फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1308 को हुआ। उसका शासन 1351 से 1388 तक रहा। उसने अपने शासनकाल में ही चांदी के सिक्के चलाए। वो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई एवं सिपहसालार रजब का पुत्र था। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद 23 मार्च 1351 को फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्जे माफ कर दिए, जिसमें सौंदर्य ऋण भी शामिल था, जो मोहम्मद तुगलक के समय किसानों को दिया गया था। फिरोज शाह कट्टर सुन्नी धर्मांध मुस्लिम था। सुल्तान बनने के बाद फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत से अलग हुए अपने प्रदेशों को जीतने के अभियान के अंतर्गत बंगाल एवं सिंध पर आक्रमण किया। बंगाल को जीतने के लिए सुल्तान ने 1353 ई में आक्रमण किया। उस समय शमसुद्दीन इलियास शाह वहां का शासक था। उसने इकदला के किले में शरण ले रखी थी। सुल्तान फिरोज अंततः किले पर अधिकार करने में असफल होकर 1355 ई में वापस दिल्ली आ गया। पुनः बंगाल पर अधिकार करने के प्रयास के अंतर्गत 1359 में फिरोज तुगलक ने वहां के तत्कालीन शासक शमसुद्दीन के पुत्र सिकंदर शाह पर आक्रमण किया, किंतु असफल होकर एक बार फिर वापस आ गया। 1309 में जन्मे फिरोज शाह का सबसे बड़ा गुण अपने भाई की आज्ञा का पालन करना था। इस कारण फिरोज को शासन में महत्वपूर्ण पद प्राप्त होते रहे। यद्यपि फिरोज की शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया गया था, परंतु वो योग्य नहीं बन सका। उसके अकुशल ढीले प्रशासन, कमजोर विदेश नीति और दोषपूर्ण सैनिक संगठन की वजह से दिल्ली सल्तनत का तेजी से पतन और विघटन शुरू हो गया। प्रशासनिक मामले में सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के समस्त ऋणों को माफ कर दिया। केवल 4 करों खराज, खम्स, जजिया और जकात वसूलने की अनुमति प्रदान की। यद्यपि फिरोज शाह अपने पूर्ववर्तियों की तरह एक सक्षम सैन्य नेता नहीं था, फिर भी वह शहरों, स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और नहरों का निर्माता था। बंगाल फिरोज शाह ने 1353 में बंगाल पर आक्रमण किया, क्योंकि वहां हाजी इलियास ने शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। फिरोज शाह के आक्रमण करने पर इलियास ने इकदला के किले में शरण ली, जिससे सुल्तान जीतने में असमर्थ रहा और संधि करके 1355 में वापस आ गया। इसके बाद 1359 में फिरोज शाह ने दोबारा आक्रमण किया। तब तक इलियास की मृत्यु हो चुकी थी और उसका पुत्र सिकंदर सुल्तान था। इस बार भी फिरोज शाह इकदला किले को जीतने में नाकाम रहा और दिल्ली वापस आ गया। इस प्रकार बंगाल को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने के उसके दोनों प्रयास असफल रहे। 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर ओडिशा पर आक्रमण किया था। जाजनगर पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करना था। फिरोज शाह के आक्रमण करते ही ओडिशा का शासक भानुदेव तृतीय भाग गया। उसके सैनिकों ने सुल्तान का मुकाबला किया, परंतु पराजित हुए। इसके बाद फिरोज शाह ने जगन्नाथ मंदिर और मूर्तियों को नष्ट कर दिया। राजा के आत्मसमर्पण करने और प्रतिवर्ष भेंट स्वरूप कुछ हाथी देने के आश्वासन पर वह वापस आ गया। 1361 में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के नगरकोट पर आक्रमण किया। 6 माह के घेरे के पश्चात वहां के राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद सुल्तान ने ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर दिया। सुल्तान ने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया और उनके टुकड़ों को गाय के मांस में मिलाकर ब्राह्मणों के गले में लटकवा दिए तथा मुख्य मूर्ति को विजय चिन्ह के रूप में मदीना भेज दिया। सुल्तान ने 90,000 घुड़सवार और 480 हाथियों की एक विशाल सेना के साथ 1362 में सिंध पर आक्रमण किया। सिंध में जाम बाबनिया ने उसका साहस के साथ मुकाबला किया, जिससे सुल्तान को गुजरात की ओर जान पड़ा। रेगिस्तान में फंसा फिरोज शाह 6 माह के कष्ट के बाद वहां से निकल सका। फिरोज शाह तुगलक ने कर प्रणाली को धार्मिक या मजहबी स्वरूप प्रदान किया और 23 करों को समाप्त कर इस्लामी शरीयत कानून द्वारा अनुमति प्राप्त केवल 4 करों खराज, खम्स, जजिया और जकात वसूलने की अनुमति प्रदान की। सिंचाई कर के अतिरिक्त सुल्तान ने उद्यान कर, चुंगी कर और बिक्री कर भी लगाया था। उसने सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की, जिससे कृषि योग्य भूमि में वृद्धि हुई। फिरोज ने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की तथा उनके कार्य के बदले जागीरें दी। सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने आंतरिक व्यापारिक करों को समाप्त कर दिया, जिससे मूल्यों में कमी हुई और व्यापार में प्रगति हुई। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खान के जन्मदिवस के मौके पर फतेहाबाद शहर की स्थापना की थी। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जीना खां की स्मृति में की थी। फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिकी नीति धर्मार्धता और असहिष्णुता पर आधारित थी।
बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के प्रति वो अत्यधिक कठोर रहा। उसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए। उसकी धार्मिकी नीति धर्मार्धता और असहिष्णुता पर आधारित थी। बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के प्रति वो अत्यधिक कठोर रहा। उसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। दिल्ली और उसके निकट क्षेत्रों के ब्राह्मणों ने सुल्तान के महल के सम्मुख आत्मदाह करने की धमकी दी, फिर भी उसने उन्हें जजिया कर से मुक्त नहीं किया। फिरोज शाह ने 2 बार खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली और खुद को खलीफा का नायब कहा। फिरोज शाह तुगलक अपने आखिरी दिनों में 80 वर्ष का हो चुका था। उसके 2 पुत्रों की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। 80 वर्ष की अवस्था में वह अपनी शक्ति और बुद्धि दोनों खो चुका था। फिरोज का तीसरा पुत्र मोहम्मद खान उसका उत्तराधिकारी था। 1387 में शहजादे मोहम्मद ने सुल्तान के साथ साथ सत्ता का उपभोग करना शुरू कर दिया और नासिरुद्दीन मोहम्मद की उपाधि धारण की। शहजादा मोहम्मद विलासी प्रवृत्ति का था, अतः गुजरात में विद्रोह की सूचना पाने के बावजूद भी वह उसे दबाने नहीं गया, बल्कि भोग विलास में लिप्त रहा। इस व्यवहार से असंतुष्ट होकर सरदारों ने दिल्ली में विद्रोह कर दिया। दिल्ली में 2 दिन तक युद्ध होता रहा। तीसरे दिन विद्रोहियों ने राजमहल पर अधिकार कर लिया। उन विद्रोहियों ने वृद्ध सुल्तान फिरोज शाह को पालकी में बैठाकर युद्ध करने वालों के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। शहजादे मोहम्मद के सैनिक सुल्तान को देखकर उसके साथ हो गए और शहजादा मोहम्मद भाग गया। उसके बाद सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े पुत्र फतेह खान के पुत्र तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उसके थोड़े समय पश्चात सितंबर 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर आप ऐतिहासिक कहानियों में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए वीर योद्धाओं की कहानी और लेकर आए।